IMF से मुआहिदे के बाद मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर बंद। तेजी के बायस मार्केट 5.9% बढ़ गई। मार्केट में 36 करोड़ हिस्स का कारोबार 8 अरब रुपए में तय। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 5 रुपए कमी रिकॉर्ड डॉलर 282 रुपए का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है IMF से मुआहिदा होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर आ गया। माशी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। IMF से डील कोई फख्र की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे IMF से आखिरी डील हो। 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के 5 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर ना होते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर लाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। तमाम इदारे अपने दायरे में काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। अरकान का IMF से मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना और माशी टीम की कोशिशों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएंगे। सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेंगे। 9 माह के दौरान कोई नया टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानियाँ, तजारत पर पाबंदियाँ भी खत्म करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी पर वजीर खजाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक के भी दस्तखत मौजूद। उधर पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज़ का बयान। कहा, यह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। 1 यूनिट 3 रुपए 50 पैसे बढ़ेगा। पावर डिवीजन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के बाद नेपरा से मंजूरी ली जाएगी। कराची में बिजली की बार बार बंदिश, अवाम का पारा हाय। कराची में अवाम और ताजिर सड़कों पर आ गए। टिम्बर मार्केट, निश्तर रोड पर एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ कारोबार बंद करने की धमकी। मुजाहरे में शरीक खातून ने कहा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। शिकारपुर में नामालूम अफराद का ग्रिड स्टेशन पर धावा, तोड़ फोड़ की, अमले को यरगमाल बनाया। तशद्दुद से 2 मुलाजमीन जख्मी। पेशावर में शहरियों का एहतजाज, वापदा के खिलाफ नारे। वर्सक रोड कई घंटे के लिए बंद रही। सिंध के जिला कंबर में बिजली के ब्रेकडाउन से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। ऊलू में बिजली की अदम फराहमी पर मकीनों का कौमी शाहराह पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिब्बी रोड बंद कर दी। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। बाज़ इलाकों में फन्नी खराबियों के बाइस लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। हाई लॉसेज और बिजली चोरी वाले इलाकों को सबसे ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग का सामना। ट्रिपिंग और तरसीली निज़ाम की खराबियां भी उरूज पर। दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात को जल थले। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कई शहरों में मॉनसून की पहली बारिश।
लाहौर, गुजरावाला, जेहलम, सराय आलमगीर, जेहलम, जफरवाल, एबटाबाद, मरी समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर में बाजार में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, बाजार में 3 फीट पानी जमा हो गया। विंबर आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों की बिजली भी बंद। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समात होने को चैलेंज कर रखा है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद, तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दे दी। चीफ जस्टिस से केस ना सुनने की इस्तदा पिटिशन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। मजीद 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा रब्ता। रवा हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशी। सहाफ़ी ने सवाल किया, परवेज खटक नई जमात बनाने जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं या पार्टी के साथ? असद कैसर ने कहा कि मैं पीटीआई में हूं और पीटीआई ही मेरी जमात है। परवेज खटक के बयान के मुतालिक बात करते हुए कहा कि परवेज खटक के बयानात पर पार्टी ने जवाब दे दिया है। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहता है। सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मज़म्मत करती है। और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बग़ैर किसी ताख़ीर के मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन से रब्ता करने का ऐलान। कहते हैं कि पहला वाक़या नहीं, पहले भी दिलखराश वाक़यात पेश आए। स्वीडन में मुसलमान अक़लियत के ख़िलाफ़ नफ़रत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत इस बयानिए का नोटिस ले। मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए स्वीडिश हुकूमत को आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करेंगे। स्वीडिश हुकूमत से हमारा मुतालबा जायज़ है और हम अपनी वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए इसका भरपूर फॉलो अप करेंगे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन को स्वीडन सफारतखाने की तरफ जाने से रोक दिया गया। शुरका के स्वीडन के खिलाफ नारे। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां आसम ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद और नामूस रिसालत मुसलमानों की रेड लाइन है। आज दुनिया कुरान के पैगाम से घबरा रही है। आलम इस्लाम के हुक्मरान ख्वाब खामोशी में हैं। 57 इस्लामी मुल्कों से स्वीडन के सफ़ीरों को मुल्क बदर करना चाहिए। स्वीडन की अशिया का बैकआउट करना चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुनफरिद एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत में इकट्ठी हुई।
कुरान करीम की तिलावत की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर दूसरे मज़ाहिब के अकायद को ठेस पहुंचाना नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त इक़दामात की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब ने स्वीडन के सफ़ीर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाजी मरासिला भी दे दिया। जून के महीने में महंगाई की शरह में 8.26% कमी, महंगाई की शरह 29.40% हो गई। शहरों में महंगाई की शरह में 8.10% का इजाफा, देही इलाकों में महंगाई की शरह 8.76% कम हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में सिगरेट 129%, गंदम 90%, चावल 73% महंगे, आलू 65%, मुर्गी 58%, दाल मूंग 50% से जायद महंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ओपन मार्केट में डॉलर 18 से 20 रुपए सस्ता होने का दावा। इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। मई 2023 में शरह 38% थी। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में पेशरफ, DGFIA गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स के बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म। लाहौर और फैसलाबाद जोन से 41 इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए, 149 मुकदमात दर्ज। DGFIA को लाहौर और फैसलाबाद जोन के अफसरान की ब्रीफिंग। राना अब्दुल जब्बार का इंसानी स्मगलर्स को फरार से रोकने के लिए एयरपोर्ट्स की निगरानी सख्त करने का। कराची में दूध माफिया के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन, इंतजामिया के दुकानों पर छापे, अफसरान ने अपनी निगरानी में दूध 180 रुपए फी लीटर फरोख्त कराया। कमिश्नर का महंगे दामों दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डेयरी फार्मर्स ने आज खुद कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए फी लीटर कर दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB का इंतखाब कराने की इजाजत दे दी। हुक्म इम्तना खत्म। जस्टिस अनवार हुसैन की केस जस्टिस शाहिद करीम को भेजने की सिफारिश दरखास्त चीफ जस्टिस को भेज दी गई। दरखास्त गुजार की वकील के दलाइल के बाद हुक्म इम्तना वापस लिया गया। नागा पर्वत में माउंटेन किलर चोटी सर करने की कोशिश में हस्पानवी से हलाक। पाकिस्तानी को पहमा आसिफ भट्टी भी 7,500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद के मुंतजिर, ताहाल रेस्क्यू करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए।